आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद वैस। मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। इस वक्त आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स और मेरे फेसबुक पेज स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स पे। जापान टूरिस्ट वीज़ा, क्या वीज़ा रेशियो है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, क्या आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जो नवंबर का न्यू रूल आया है 1 नवंबर से, जैसे उस पर क्या आपको चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी, मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में समझाने की बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन ये आप देख लें, जापान का टूरिस्ट वीज़ा अल्हम्दुलिल्लाह एक और ग्रांट हुआ है। अब ज़रूरी तो नहीं है कि इनका वीज़ा ग्रांट हो गया तो मेरा भी ग्रांट हो जाए, ठीक है, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। और जिसकी वीज़ा की हमने कॉपी अपने फेसबुक पेज पे लगा दी है, जाके चेक कर सकते हैं। आपको पता है कि 11 अक्टूबर को जो एम्बेसी खुली थी, तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता होगा हमारे केसेस जमा हुए थे, तो सारे के सारे अप्रूव्ड हो गए, आ गए थे विदिन 4 to 5 डेज़ में अल्हम्दुलिल्लाह। अब उनके हो गए तो ज़रूरी तो नहीं ना बाकी सबके भी होंगे। आप काफ़ी लोग जी ये कमेंट्स कर रहे हैं या फिर ये बता रहे हैं कि जापान की वीज़ा रेशो नहीं रही। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं बात को बिल्कुल एडमिट करूँगा, डिनाई नहीं करूँगा। देखें, जब एम्बेसी खुली तो उनके पास एक होता है कि हमने इतने बंदों को वीज़ा देना है, वो चले गए, उनके पास नहीं था, लोगों को शोर नहीं आया, मतलब शोर सुन मेरी ये कि लोगों को समझ नहीं आया कि एम्बेसी खुल गई है। क्योंकि मैंने आपको पता होगा, मैंने लास्ट मंथ मैंने ये भी सितंबर में मैंने कहा था कि एम्बेसी खोलने वाली है 11 अक्टूबर को, तो काफ़ी लोगों ने कहा था कि नहीं ऐसा नहीं फलानी, तो अल्हम्दुलिल्लाह एम्बेसी भी खुल के वीज़े भी ग्रांट हो गए। अब तो देखें, जिन लोगों ने केसेस जमा कराया, जिन लोगों ने वीज़े जमा, उनके वीज़े ग्रांट हुए। अब हो क्या रहा है, अब हो रहा है कि डेली के 200 से 300 केसेस जमा हो रहे थे जापान एम्बेसी में, ठीक है, क्योंकि जापान एम्बेसी की फीस नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो बड़े महदूद से डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, मतलब कि ना तो आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, ना तो इंश्योरेंस आपके ले रहे हैं, ये वापस कर रहे हैं। ये होता रहा। अब उनका रश पड़ता है कि अब क्या हो रहा है। जो आज की सिचुएशन है वो ये है कि जापान एम्बेसी की जो टाइमिंग है वो सुबह 9 से 11 बजे, या सिर्फ 2 घंटे वो केसेस एक्सेप्ट कर रहे हैं आपके, और उसमें सिर्फ 100 बंदे के केसेस ले रहे हैं डेली। कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी हैं कि 2 तो 3 दिन से इस्लामाबाद में ठहरे हुए, सिर्फ केस में उनका केस जमा नहीं हो रहा, उनको टाइम नहीं मिला। लोग सुबह 4 बजे भी जा रहे हैं केस जमा करवाने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको फिर भी जमा नहीं हो रहा। मुझे अभी कॉल आई है हमारे क्लाइंट ने कोटली से, वो कह रहे मुझे तीसरा दिन है, वो हमें नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हमें जगह नहीं मिल रही, हमें अपॉइंटमेंट तो नहीं, सारी की बात नहीं, हमें अब सबमिट हमारा केस में कह रहे हैं हमारी जो स्ट्रेंथ है वो पूरी हो चुकी है। और साथ ही उनकी डॉक्यूमेंटेशन चेकलिस्ट है। अब ये कल की है कि जो कल वो केसेस जमा करवाने गए हुए थे जापान एम्बेसी में, उन्होंने ये कहा था कि आप अपना ट्रैवल प्लान जो है वो आप एम्बेसी की जो वेबसाइट से वहाँ से डाउनलोड कर इंटरनेट फॉर्म उसको फिल करके लाएं। यानी आपका ट्रैवल प्लान जो होगा डे बाई डे का आपने उस पर देना। ये इनका न्यू रूल आ गया कल से। मैं बता रहा हूँ कंसल्टेंट्स को भी और जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, जिनके हमने केस रेडी किए। आपका ट्रैवल प्लान है वो आपको अटेंडी में लेकर देना पड़ेगा और आपको वो डिनाई कर देंगे। ये उनका न्यू रूल है। जापान की एम्बेसी की फीस नहीं है, डेली की 100 केसेस जमा हो रहे हैं। अब 100 में से वो सबको 100 को तो वीज़ा देने से रहे, वो आपको 10 को देंगे, 20 को देंगे, 15 को देंगे, 25 को देंगे, जो उनकी लिमिट है। अब जितने उनकी रेशियो 100% रहेगी, इस वजह से रिफ्यूज़ भी हो रही है, क्योंकि वहाँ रश पड़ा हुआ है। ये बात कहना गलत है कि जी की वीज़ा रेशियो ख़त्म होगी, ऐसा कुछ फिलहाल वीज़ा रेशियो है, अपनी जगह पर है, लेकिन सबको वीज़ा नहीं मिलेगा। वीज़ा एक लिमिट बंदों को मिलेगा, एक लिमिट फिगर को मिलेगा सारा कुछ। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन जापान से रेलिवेंट, जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, जापान टूरिस्ट वीज़ा से रेलिवेंट। लेकिन अब बात ये भी आती है कि जिनके पास स्पॉन्सर है या फिर इन्विटेशन है, तो वो तो जाके उनको भी वही फीस फेस करना पड़ेगा जो बाकी लोग कर रहे हैं, लेकिन उनके वीज़ा चांसेस ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे। क्यों? उनका पर्पज़ ऑफ ट्रैवल क्लियर है। अब यही बात है कि अगर हमारे शायद अभी तक हमारा एक वीज़ा रिफ्यूज हुआ जापान का, हमने जितने जमा करवाए, बाकी हमारे जमा होने गए में, उनका क्या होगा मुझे नहीं पता। लेकिन अब ये बात ज़रूरी नहीं होती कि आप हमसे फाइल बनाएंगे तो आपका वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। मुमकिन अगर आप कहीं और से बनाएंगे तो भी आपको वीज़ा ग्रांट हो जाए। क्यों? वीज़ा हमेशा आपके कागजात पे, कंसल्टेंट का काम क्या होता है, अच्छी सी कवरिंग लेटर तैयार करना। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, ये थी आज की वीडियो, आपसे शेयर करना चाह रहा था। उम्मीद करता हूँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो चुकी होगी, पसंद आ गई होगी। अगर आप कोई हमसे सर्विस लेना चाह रहे हैं तो हमारे दिए नंबर से रब्ता कर सकते हैं। और फिर रिक्वेस्ट करूँगा क्वेश्चन मार्क्स से इज्तनाब करें। और बाकी अल्लाह आपको हसीना से बहुत शुक्रिया। दोबारा मैं लगाता हूँ कुछ नई वीडियो के साथ, कुछ नई मालूमात के साथ। खुदा हाफिज़।